Hello everyone, welcome to our डे 5 डिस्कशन। लेट मी डू अ क्विक रिकैप कि हमने डे 4 में क्या क्या डिस्कस किया था। डे 4 में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग कमांड कॉल्ड टेराफॉर्म अप्लाई। और अप्लाई में हमने ये ऑप्शन डिस्कस किया था कि आई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। इसका क्या बेनिफिट था? अगर हम लोग हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव मेंशन करते हैं तो ये अप्रूवल के लिए वेट नहीं करता है। ये ऑटोमेटिकली हमारा रिसोर्स अगर क्रिएट करना होगा, रिसोर्स को क्रिएट कर देगा। रिसोर्स में कोई चेंजेस होंगे वो कर देगा, या कुछ डिस्ट्रॉय करना होगा ये कर देगा। पहला चीज हमने ये डिस्कस किया था। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड होता है, वो क्या करता है? वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करता है, हमने जो भी रिसोर्सेज क्रिएट कर रखे हैं। बट प्रॉब्लम ये था कि हमने डे 4 फोल्डर में दो, दो रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ था, डेमो RG1, डेमो RG2। हमारा मोटो क्या था कि हम चाहते यही थे कि डेमो RG2 सिर्फ डिलीट हो। उस केस में टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कैपेबल नहीं था। तो उसके लिए हमें क्या करना था? हमें हाइफन टारगेट यूज करना था। ओके। और उसके बाद हमें हमने क्या मेंशन किया? रिसोर्स टाइप और रिसोर्स का नेम। और फिर उस केस में सिर्फ RG2 ही डिलीट हुआ था, RG1 वॉज ओके। तो अगर आप स्पेसिफिक किसी रिसोर्स को डिलीट करना चाहते हो तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने हाइफन टारगेट यूज कर सकते हैं विथ रिसोर्स टाइप एंड द रिसोर्स नेम। ओके। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी डे 4 में, वो ये था कि जब हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रन करते हैं तो क्या होता है? तो हमारा एक टेराफॉर्म का स्टेट फाइल बनता है। तो टेराफॉर्म स्टेट फाइल क्या होता है? ये समझने से पहले हमने एक और चीज समझी थी कि इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो हमारा ये TF स्टेट फाइल बनता है, मतलब ये क्रिएट होता है। और दूसरी बार अगर हम लोग रन करते हैं, मतलब टेराफॉर्म अप्लाई, तो वो अपडेट होता है। अब वो अपडेट किसी भी केस में हो सकता है, या तो हमने कोई रिसोर्सेज को चेंजेस किए हैं, या हमने कोई नया रिसोर्स क्रिएट किया है, या हमने कुछ डिस्ट्रॉय किया है। बट अभी भी मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दिया कि टेराफॉर्म स्टेट हम लोग किस लिए यूज कर रहे थे। इट इज अ मेमोरी। ओके, वो मेमोरी किस चीज के लिए क्या है क्या नहीं है, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ा मोड़ा बताया भी था आपको कि ये ऑटोमेटिकली जब हम लोग नेक्स्ट टाइम रन करते हैं तो अपडेट हो जाता है, और जब हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं रिसोर्सेज को तो ऑटोमेटिकली इसके वैल्यूज भी अपडेट हो जाता है। और इसको मैंने ये भी बोला था कि ये मेटा डेटा है, मतलब इसके पास सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं कि हमने क्या क्या रिक्वेस्ट इनिशिएट किया था। बट मेरा मोटो ये था कि डे 4 में आपको स्टेट फाइल का मैं इंट्रोडक्शन दूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊं, क्योंकि स्टेट फाइल को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो आपको थ्रू आउट योर टेराफॉर्म का जो कंसेप्ट है वो स्टेट फाइल ही है, जो समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो काफ़ी, मतलब मैं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, हाँ, बट बिगनर लेवल के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है उसको समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग अपने डे 5 पे आते हैं। ठीक है। तो डे 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग स्टेट फाइल के बारे में और समझने वाले हैं। ठीक है। आपने जो भी डे 4 में हमने डिस्कस किया है, अगर आप उसको समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्टेट फाइल के रिगार्डिंग उस चीज को नहीं समझे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग डे 5 में उसको टेक्निकल टर्म में समझेंगे कि स्टेट फाइल होता क्या है, ये कैसे हेल्प करता है, और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ओके। तो मैं अपना वर्चुअल मशीन ओपन करता हूँ। ओके। और ये वर्चुअल मशीन मैक्सिमाइज करता हूँ मैं, यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ डे 5 का। ओके। इसमें मैं फिर से वही काम करता हूँ, प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ मैंशन करता हूँ, RG.tf। ओके। प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ का यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ओके। और यहाँ RG.tf करता हूँ। ठीक है। अभी तक तो हमने यही डिस्कस किया, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको RG4 मेंशन करता हूँ। ठीक है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? हमने इसको रिसोर्स को मैं क्विकली क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। कॉपी पाथ करता हूँ और मैं CMD ओपन करता हूँ। ओके, मैं उस पाथ पे जाता हूँ। ओके। अभी तक हमने क्या किया? मैंने क्विकली एक फाइल बनाया डे 5
सॉरी मैं एक फोल्डर बनाया हूँ डे 5 और उसमें 2 फाइल क्रिएट किए हैं, प्रोवाइडर्स और rg.tf। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करने की जरूरत है कि ये प्रोवाइडर्स.tf में क्या है और rg.tf में क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड मैं रन करने वाला हूँ वो है हमारा टेराफॉर्म इनिट। ओके, तो टेराफॉर्म इनिट अपना इनिशिएट हो चुका है। वो कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है कि इसमें डॉट टेराफॉर्म फोल्डर बनेगा, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव इनिशिएट करता हूँ। और मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि यहाँ पर आप देखना क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो प्लान में क्या है, 1 टू ऐड, 0 टू चेंज एंड 0 टू डिस्ट्रॉय। और ये क्या करेगा, ये हमारा डेमो हाइफन RG4 का एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देगा। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जनरली टेक्स टाइम, लाइक ऐसा नहीं है कि आप इनिशिएट करोगे और 1 सेकंड के अंदर वो दिखा देगा कि रिसोर्स क्रिएट हो गया। इट विल टेक अराउंड 3 to 4 सेकंड, कभी कभी 10 सेकंड के अराउंड भी लेता है, बट यू हैव टू वेट। ओके, देखिए फाइनली हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया है। तो अभी हुआ क्या, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि एक हमने रिसोर्स क्रिएट किया तो टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट है और हमारा ये स्टेट फाइल बन गया। ठीक है, स्टेट फाइल के अंदर ये सारा हमारा नाम लिखा हुआ है और भी लोकेशन लिखा है, मतलब A to Z इंफॉर्मेशन है हमने जो भी रिक्वेस्ट किया। और इसको इनिशिएट करने के बाद क्या हुआ, हमारे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्विकली लॉगिन कर देता हूँ portal.azure.com। ओके, तो अभी हुआ क्या, ये हमारा रिसोर्स ग्रुप यहाँ क्रिएट हो गया। मैं इसको ओके, तो हमारा ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया है। ठीक, अभी मैंने ये स्क्रीन यहाँ पर क्यों ऐड किया, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया डेमो-RG4। यहाँ पर ये डेमो-RG4 रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो चुका है। इसमें अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है तो हमारा ये स्टेट फाइल बन गया। इसमें A to Z इंफॉर्मेशन है, रिसोर्स आईडी, लोकेशन, मतलब जो भी, और जो वैल्यूज हमने नहीं दी है वहां पे नल मेंशन है। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा होगा कि अभी भी आपको ये लग रहा होगा कि यार ये टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट होता क्या है, टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट होता क्या है। अगर आप मुझसे लेमैन एग्जांपल में पूछो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, आप ऑर्डर देते हो। ठीक, तो वेटर क्या करता है, वेटर के पास एक नोटपैड होता है, उसमें आप जो भी ऑर्डर देते हो वो मेंशन करता है। ठीक है, और फिर वो आगे जाके फॉरवर्ड कर देता है शेफ को कि ये टेबल नंबर इतना से ये ऑर्डर आया हुआ है, और फिर ये जो फूड होता है वो आपके सामने लाकर या डिलीवरी दे देता है। ठीक, उसके बाद आप बोलते हो फाइनली कि यार मेरे को ना फाइनली एक ऑर्डर मिस हो गया था, मुझे वो ऐड करना है। तो क्या करता है, फिर से इसको ऐड करता है और फिर ये जाकर शेफ को बोलता है कि यार एक और चीज है वो डिलीवर कर दो, तो फिर वो लेकर आकर ले लेकर आता है और आपको डिलीवर कर देता है। तो ये जो वेटर जो नोटपैड में लिखते रहता है, जो वैल्यू को अपडेट करते रहता है, या बोलते हैं कि नहीं यार ये जो मैंने ऑर्डर किया था उससे ये बटर पनीर मसाला ये मुझे हटा देना है, मतलब मुझे नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से रिमूव कर देगा, आपके नोटपैड में जो वैल्यू उसने अपडेट कर रखी है वो रिमूव कर देगा। तो सेम लॉजिक आपके स्टेट फाइल में होता है। स्टेट फाइल में क्या होता है कि यहाँ पर आपने प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ मेंशन किया है, ठीक है, और आरजी डॉट टी एफ मेंशन किया है। आरजी डॉट टी एफ में हमने क्या लिखा है कि मुझे डेमो-RG4 चाहिए। ठीक, अभी ये डेमो-RG4 आपने बोला इसको, तो क्या किया उसने, उसने फाइनली यहाँ पर जाके ये डेमो-RG4 क्रिएट किया है। उसने क्रिएट किया है और साथ में क्या किया है, आपके लिए एक स्टेट फाइल बनाया है और इस स्टेट फाइल में ये लिखा है कि डेमो-RG4 ये सारी डिटेल्स, उसका आईडी क्या है, लोकेशन क्या है, मैनेज आईडी क्या है और टाइम आउट्स क्या है, मतलब A to Z इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो मेंशन है। अगर मैं यहाँ पर फिर से बोलूं कि मेरे को टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव करता हूँ, इस केस में भी क्या होगा आप मुझे बताओ। इस केस में ये होगा, आप उसको फिर से यही चीज बनाने को बोल रहे हो जो उसने ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या आएगा, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था,
उसमें लिखा आ जाएगा योर कॉन्फ़िगरेशन इज अप टू द मार्क। ठीक है, नो चेंजेस, योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने डॉट टीएफ फाइल में कोई चेंजेस ही नहीं किया, आप उसको बोल रहे हो रन करने को, उसने किया क्या, उसने टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव में इसने क्या किया है, रिफ्रेशिंग स्टेट किया और नो चेंजेस योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये आपको समझ में अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, उससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। बट अगर एक लाइन में अगर आप मुझसे पूछो कि ये स्टेट फाइल क्या कर रहा है, तो स्टेट फाइल कुछ भी नहीं है, काइंड ऑफ मेमोरी है कि टेराफॉर्म के लिए कि इसने जो भी आपने रिक्वेस्ट इनिशिएट किया है इसको ये सोर्स ऑफ ट्रुथ मानता है। आपने यहाँ पे इनिशिएट किया डेमो हाइफन RG4, तो इसने बोला अरे यार डेमो हाइफन RG4 तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और ये टेराफॉर्म स्टेट फाइल में भी अपडेटेड है, तो यहाँ पर आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव करता हूँ। ठीक है, अब इस केस में देखो आपका क्या होता है। अभी आपने क्या किया, आपने वो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कराया था ना, अब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे वो रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करना है। अभी देखना अभी क्या होगा, ये हमारा स्टेट फाइल अपडेटेड हो जाएगा, हमारा वो रिसोर्स ग्रुप वहां से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा स्टेट फाइल भी अपडेटेड हो जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अभी क्या किया आपने, आपने इनिशिएट किया है कि मुझे डेमो हाइफन RG4 डिस्ट्रॉय करना है, आपने टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव किया है और इसमें ये चीज डिलीट हो गया है। अब डिलीट हुआ है तो मैं आपको यहाँ पोर्टल में भी दिखा देता हूँ। पोर्टल में अभी दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखो डेमो हाइफन RG4 हमारा यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक, और यहाँ पे भी देखो आप क्या हुआ है, हमारा जो स्टेट फाइल है वहां पर भी ये डिटेल हट गया है। अगर अभी मैं फिर से इसको टेराफॉर्म अप्लाई रन करूंगा तो वो रिसोर्स हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समथिंग लाइक कि आपने कोई चीज को ऑर्डर किया है, आप यहाँ रेस्टोरेंट में गए हो, आपने वेटर को बोला है ये चीज ऑर्डर करने को, वेटर ने अपने नोटपैड से लिखा और वो जाकर शेफ को दे आता है। लेकिन फिर आप उसको बोलते हो कि नहीं, वो जो हमने 4 आइटम ऑर्डर किया था उसमें से एक आइटम को आप हटा दो, तो क्या करेगा, वो यहाँ पर नोटपैड में भी हटाएगा उसको और यहाँ से भी इसको कैंसिल कर देगा, मतलब बोलेगा ये ऑर्डर नहीं चाहिए। तो सेम चीज ये हुआ है। ठीक है, और इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है, इन सब चीजों से हमें यही पता चल रहा है कि हमारा जो स्टेट फाइल होता है वो हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, मतलब अ काइंड ऑफ मेमोरी होता है हमारे टेराफॉर्म का। वो चेक करता है कि आपने जो भी काम आप कर रहे हो, मतलब अपने टीएफ फाइल से जो भी आप रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल अपने आप को अपडेट करता है। वो या तो एडिशन के वे में हो सकता है या डिटेल्स को रिमूव करने के लिए हो सकता है। ओके, अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाले हैं जो कि होता है डिजायर्ड स्टेट एंड करेंट स्टेट। ओके, अब डिजायर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है और करेंट स्टेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे, हाँ, अभी आप देखो ये डिजायर्ड स्टेट क्या है और ये करंट स्टेट क्या है। डिजायर्ड स्टेट अगर आप देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, जो भी हम लोग ये यहाँ पे टेराफॉर्म फाइल क्रिएट कर रहे हैं, रिसोर्स को ऐड करने का डाल रहे हैं या रिमूव करने का कर रहे हैं या चेंजेस के लिए कर रहे हैं, ये हमारा डिजायर्ड स्टेट में आता है। और हम जो भी रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहे हैं और उसका जो करंट स्टेटस है, जैसे पहले मैंने RG4 सॉरी मैंने इससे पहले मैंने क्या किया, मैं जैसे मैंने डेमो हाइफन RG4 क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेमो हाइफन RG4 क्रिएट हो गया है। जब मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मतलब मैंने जब टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड इनिशिएट किया है तो यहाँ से भी ये डिस्ट्रॉय हो गया है। तो मतलब क्या है कि डिजायर्ड स्टेट मतलब जो चीज़ हम लोग चाहते हैं वो हमारा डिजायर्ड हो गया, डिजायर्ड स्टेट हो गया, और करंट स्टेट जो भी हमारे पोर्टल में डिप्लॉयड है वो करंट स्टेट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग कुछ यूज केस समझते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डिजायर्ड स्टेट और ये करंट स्टेट हम लोगों को टेराफॉर्म में
कैसे इम्प्लीमेंट करना है और क्या होता है और अभी तक हमने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो अभी ये देखो आप, ये हमारा क्या है, डेमो हाइफन RG4 है। अभी हमें क्या करना है, अभी मैं अपना स्क्रीन क्लियर करता हूँ। मैंने एक टेराफॉर्म का कमांड इनिशिएट करता हूँ, टेराफॉर्म प्लान। ओके, टेराफॉर्म प्लान हमने इनिशिएट किया है डेमो हाइफन RG4 क्रिएशन के लिए, और देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे पास प्लान में क्या है, 1 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय, मतलब एक रिसोर्स ग्रुप हम लोग ऐड करने वाले हैं। ये हमने डिजायर्ड स्टेट में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो अभी मैं टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव से रन करता हूँ। यहाँ प्लान आ रहा है 1 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय, रिसोर्स ग्रुप क्रिएटिंग फेज में है। और फाइनली हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। इसमें मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। इसमें हमें ये पहला केस में हमने क्या किया है, हमने इन केस वन व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड आवर रिसोर्स ग्रुप। ओके, इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं है कि टेराफॉर्म प्लान में क्या हुआ है, टेराफॉर्म अप्लाई में क्या हुआ है। ठीक है, अब केस टू है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से ये टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव करते हैं। ठीक है, अभी के भी टाइम में क्या होगा, मैंने प्लान जानबूझ के स्किप किया, प्लान आपको पता है क्या होगा, लेकिन मैं टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव एक बार दिखाना चाहता था कि इसमें क्या होगा। इसमें क्लियरली मेंशन आएगा, बताओ आप क्या आएगा, नो चेंजेस, नो चेंजेस, योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन। और ये 100% मुझे समझ में भी आ रहा है। टेराफॉर्म हैज कंपेयर्ड योर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट योर कॉन्फ़िगरेशन एंड फाउंड नो डिफरेंसेस, सो नो चेंजेस आर नीडेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आप इस लाइन को मतलब बस पढ़ लो, प्लेन इंग्लिश में समझने की कोशिश मत करो। ठीक है, अभी आप पढ़ लो कि टेराफॉर्म हैज कंपेयर्ड योर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट योर कॉन्फ़िगरेशन एंड फाउंड नो डिफरेंसेस, सो नो चेंजेस आर नीडेड। ठीक है, ये भी हो गया। अब केस थ्री पे आते हैं। केस थ्री के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, डे 5, डे हाइफन 5, मैं केस थ्री C3 मेंशन कर देता हूँ, और मैं एक ही फाइल बनाता हूँ इसमें, rg.tf, और मैं इसमें यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन उठाता हूँ और यहाँ पे ही मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्विकली यहाँ पे ये टर्मिनल को रहने देता हूँ, एक नया पावर शेल का टर्मिनल खोलता हूँ और यहाँ से कॉपी पाथ करता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं अपना पोर्टल भी खोल लेता हूँ। पोर्टल में देखो आपके पास कौन कौन से फाइल हैं। अभी ये तो हमने अभी तुरंत क्रिएट किया है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, इसका फंडा क्लियर है कि डेमो हाइफन RG4 हमने इससे किया है, हमने अभी टेराफॉर्म से क्रिएट किया। अभी ये देखो डेमो हाइफन RG है, डेमो हाइफन RG1 है, डेमो हाइफन RG3 है, ये सारे हमने टेराफॉर्म से क्रिएट किए, इसको भी स्किप करते हैं। ये देखो ये एक रिसोर्स ग्रुप है, मुझे नहीं पता ये टेराफॉर्म से बना है, मुझे नहीं पता ये पावर शेल से बना है, मुझे नहीं पता ये ARM टेम्पलेट से बना है, मुझे नहीं पता ये बाइसेप से बना है, बट या मैनुअल बना है, बट मुझे ये पता है ये ऑलरेडी यहाँ पर है। मतलब डीएम रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है। बट मैं क्या करता हूँ, किस लोकेशन में, ये साउथ इंडिया में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डीएम रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लोकेशन क्या लिखता हूँ, साउथ इंडिया। ठीक है,
सबसे पहले तो मैं टेराफॉर्म इनिट इनिशिएट कर देता हूँ। ओके, अभी मैं टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ। मीनवाइल मैं सबसे पहले ये स्क्रीन क्लियर करता हूँ, मतलब वो स्क्रीन नहीं, मतलब ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी मैंने टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ। मतलब केस 3 में हम लोग ये कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो रिसोर्सेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, मुझे नहीं पता वो कैसे क्रिएटेड है। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये डे 5 के फोल्डर में ही इनिशिएट कर रखा है, वो किसी ने टेराफॉर्म से क्रिएट कर रखा है या मैंने ही उसको क्रिएट कर रखा है, मुझे नहीं पता है। बट इन डे 5 फोल्डर मैंने उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दिया है और मैं इसके लिए टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ। ठीक, तो देखिए अभी क्या होता है। ठीक है, अभी क्या बता रहा है, 1 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय। मतलब इसमें ये कह रहा है कि हमने अपना टेराफॉर्म प्लान को क्या किया है, इनिशिएट किया है यहाँ पे। और ये हमें शो क्या कर रहा है, 1 रिसोर्स टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, अभी हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। मैं ऑटो हाइफन अप्रूव मेंशन कर दिया है मैंने। आपको क्या लगता है, जब मैंने टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव मेंशन कर दिया है, तो वो रिसोर्स, जो हमारा रिसोर्स ग्रुप नाम डीएम है, वो क्रिएट होगा या नहीं होगा। टर्म कंडीशन इसमें अप्लाइड है कि डीएम ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अभी हमें देखना होगा कि क्या होता है। देखिए यहाँ 1 टू ऐड तो आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ये देखते हैं कि क्रिएट होता है या नहीं होता है। ओके, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आया हुआ है। एरर में क्या लिखा हुआ है, रिसोर्स विथ आईडी, दिस इज द आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन्स ये हमारे पोर्टल डॉट एज्योर डॉट कॉम, मतलब हमारे जो हमारा पोर्टल डॉट एज्योर डॉट कॉम है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसको अगर आपको टेराफॉर्म से लाना है तो उसने कुछ बोला हुआ है, वो अभी आप इग्नोर करो प्लीज। डॉक्यूमेंटेशन का भी इसने बोला है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अभी इसका मतलब क्या समझा आपने, डिजायर्ड स्टेट में आपने बोला, डिजायर्ड स्टेट मतलब आपने अपने लोकल मशीन में ये बात बोली कि मुझे एक रिसोर्स ग्रुप चाहिए जिसका नाम डीएम है। ठीक है, आपने कहाँ क्रिएट करना है, आपको करंट स्टेट में करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं साथ चौथी बार बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। जब आप टेराफॉर्म प्लान इनिशिएट करते हो तो क्या हुआ है उसमें, जब आपने टेराफॉर्म प्लान इनिशिएट किया है, आपका ये जो डिजायर्ड स्टेट है उसने क्या किया है, इसने टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट में ये बात देखी है, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट में ये बात देखी है कि हमारे पास कोई स्टेट फाइल है, यानी कि मेरे पास ऐसा कोई मेमोरी है जिसमें हमने ये रिसोर्स ग्रुप बनाया है। तो आंसर है नहीं, हमने ये रिसोर्स ग्रुप तो बनाया ही नहीं है, तो स्टेट फाइल तो बना ही नहीं था। उस केस में क्या हुआ है, उस केस में ये हुआ है कि हमारा जो प्लान था वो मुझे बताया है कि हम लोग वी आर गुड टू क्रिएट दी रिसोर्स। ओके, बट जब हम लोग उसको अप्लाई किए हैं, अब इन टर्म्स ऑफ डायग्राम अगर आप मुझसे बोलो तो ये मेरा डिजायर्ड स्टेट है, मतलब लोकल मशीन है, और ये मेरा टारगेट एपीआई है, मतलब एज्योर का इन्वायरमेंट है। ठीक है, हमने जब यहाँ पर टेराफॉर्म प्लान किया है तो मैंने क्या बोला था, उसके पास मेमोरी क्या होता है, उसके पास उसका टीएफ स्टेट होता है। ये हमारा नया इन्वायरमेंट है, मतलब हमने नया फोल्डर बनाया हुआ था, तो स्टेट फाइल भी नहीं था। इसने क्या किया, हमें प्लान एकदम बोला है 100% वी आर गुड टू क्रिएट द रिसोर्स। ओके, देखिए 100% वी आर गुड टू क्रिएट द रिसोर्स, ये स्टेट फाइल में कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, जब ये अप्लाई करने गया है, मतलब यहाँ पर एपीआई में चेंजेस करने गया है, तो यहाँ से उसको जब क्रिएट कर रहा था तो यहाँ पर उसको एरर आ गया। वो क्या एरर आया है, वो ये एरर आया है कि जब हमारा प्रोवाइडर यानी कि एपीआई से इंटरेक्ट किया है इन मोर टेक्निकल टर्म्स, तो उसको एरर आया है कि ऑलरेडी रिसोर्स क्रिएटेड है।
वो जो ऑलरेडी रिसोर्स क्रिएटेड है, तो यहाँ पर आकर हमें ये वापस यही मैसेज बोल रहा है कि भैया आपको जो रिसोर्स ग्रुप बनाना है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, और उसको कुछ सॉल्यूशन भी दे रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट केस 3 में यही हो रहा है कि कोई भी रिसोर्स अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप उसको टेराफॉर्म से फिर से क्रिएट करना चाहते हो, आप उसके लिए जब टेराफॉर्म प्लान रन करोगे तो बोलेगा कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब टेराफॉर्म अप्लाई रन करोगे तब वो जाएगा रियलिटी में आपके जो एज़्योर एपीआई है उससे इंटरेक्ट करेगा, मतलब रिसोर्स बनाने ही जाएगा। तो वहां से वो मना करेगा, बोलेगा यार मेरे पास तो ऑलरेडी ये डीएम पड़ा हुआ है, तो मैं कैसे बना दूं। इससे ये पता चलता है कि जब हम लोग टेराफॉर्म प्लान जब भी रन करते हैं तो वो क्या करता है, वो स्टेट फाइल में चेक करता है। अगर आपके पास स्टेट फाइल नहीं है, अगर मान लो अगर आपके पास स्टेट फाइल नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम रेड कर रहे हो, तो आप जो भी रिसोर्सेज बोलोगे 100% बोलेगा वी आर गुड टू क्रिएट, ठीक है। अगर आपके पास स्टेट फाइल, ठीक है, अगर आपके पास स्टेट फाइल है तो उसमें चेक करेगा और उसमें बताएगा कि मतलब अगर स्टेट फाइल आपके पास ऑलरेडी है तो उसमें वो चेक करेगा। जैसे इस केस अगर मैं यही कोड को यहाँ पर मेंशन कर दूं, एक सेकेंड मैं इसको हाइड करता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि डे 4 में हमारे डे 5 में हमारे पास तो स्टेट फाइल है ना, कि हमने डिलीट कर दिया है, नहीं हमारे पास डे 5 में स्टेट फाइल है डेमो हाइफन आरजी का। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने अपडेट कर दिया, क्या अपडेट कर दिया कि डीएम चाहिए। अभी चलिए मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म प्लान, ठीक। ये हमें एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि डुप्लीकेट रिसोर्स। अब डुप्लीकेट रिसोर्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग टेराफॉर्म प्लान में देखते हैं, ठीक है। ये प्लान में भी यही बता रहा है कि 1 to add। तो आप ये चीज को मतलब 100% इस चीज को समझ लो आप, कि जब भी टेराफॉर्म प्लान हो रहा है तो ये प्रोवाइडर आपके एपीआई में जाके इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ जो ये बातचीत चल रही है ना, कि ये जो प्रोवाइडर आपके एपीआई में जाकर बातचीत कर रहा है, वो अप्लाई के टाइम में कर रहा है, प्लान के टाइम में नहीं कर रहा है। वो प्लान के टाइम में आपके स्टेट फाइल को देखता है, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर ये 1 to add बता रहा है। अगर मैं इसको और एडवांस लेवल में लेके जाऊं और टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव में यहाँ करता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि हो जाएगा, रिसोर्स क्रिएट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई इनिशिएट करते हैं तो वो टारगेट एपीआई से जाके मतलब रिसोर्स बनाने के लिए इनिशिएट होता है। उस समय उसको एरर आता है कि नहीं, अगर वो रिसोर्स नहीं होगा तो बन जाएगा जो अभी तक बनता आ रहा है। अगर रिसोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कैसे बनेगा, उस केस में हमें एरर आ जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक 1 to add कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं टेराफॉर्म अप्लाई में बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। फिर से वही प्रॉब्लम कि ये रिसोर्स ऑलरेडी एडेड है। अभी तक हमने क्या समझा, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मतलब वीडियो को फिर से देख सकते हो, या फिर से आप केस बाय केस इसको वीडियो को देखोगे, पहला केस समझो, फिर दूसरा केस समझो, फिर तीसरे पे समझो। आप ऐसा मत करो कि एक ही बार पांचों केस या छह केस जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबको एक साथ आप देखो और फिर कंफ्यूज हो जाओ कि यार दूसरे में क्या था, चौथे में क्या था। मैं ये चाहता हूँ आप केस 1 पहले समझो, उसको 100% कंफर्म कर लो कि यार ये केस 1 में क्या होता है। इस केस में कुछ नहीं है, हम लोगों ने इनिशिएट किया है रिक्वेस्ट रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने का, टेराफॉर्म प्लान में बोलेगा कि 1 to add, टेराफॉर्म अप्लाई में भी यही बोलेगा 1 to add, ठीक है। केस 2 में क्या है, केस 2 में हमने टेराफॉर्म प्लान रन किया, टेराफॉर्म अप्लाई रन किया, जो रिसोर्स ग्रुप हमने ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी में, इसमें बोला है कि नो चेंजेस रिक्वायर्ड, सब कुछ सही है। केस 3 में हमने क्या किया है, केस 3 में हमने जो रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको हम लोगों ने फिर से रन किया है, ठीक है। उसके लिए हमने टेराफॉर्म फाइल एक डे 5 अपना ये बनाया है केस 3 का और रन किया है। तो उस केस में क्या हो रहा है, टेराफॉर्म प्लान जब भी हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं तो ये बता रहा है वी आर गुड टू क्रिएट, और जब हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग टेराफॉर्म प्लान इनिशिएट करते हैं तो ये हमारे स्टेट फाइल में ही देखता है।
अगर हमारे पास स्टेट फाइल बना हुआ होगा तो बहुत बढ़िया, उसमें देखेगा। अगर नहीं बना हुआ होगा तब तो उसके पास कुछ भी नहीं है देखने का। ठीक। फिर टेराफॉर्म अप्लाई में जाता है वो टारगेट एपीआई से इंटरेक्ट करने। ठीक। अभी तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखो। ठीक। अब हम लोग एक और काम करते हैं केस 4 में। अभी तक मैं आपको क्या कह रहा था कि स्टेट फाइल क्या है। स्टेट फाइल कुछ भी नहीं है, ये मेमोरी है। इसका है टेराफॉर्म का मेमोरी है। जैसे हम लोग होटल में जाते हैं, कुछ भी ऑर्डर देते हैं तो वेटर होता है वो क्या करता है, वो एक उसके पास एक नोटबुक होता है और उसमें वो लिख लेता है आप जो भी ऑर्डर बोल रहे हो या जो भी ऑर्डर आप उसको हटा रहे हो, वो उसका सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है। वो उसके लिए काइंड ऑफ मेमोरी होता है जहाँ वो इजिली देख सकता है कि हाँ यार आपने ये बात बोला था, ये ठीक है, अरे आपने ये बोला हटाने को, तो वो वहां पर अपडेट कर देता है। वैसे ही हमारी स्टेट फाइल का मेमोरी होता है। अभी अभी मैं इसको डीएम वाले को हटाता हूँ। ठीक है। इसका जो स्टेट फाइल है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, डे 5 को बिना स्टेट फाइल के कर दिया। ठीक है। अभी मैं इसका टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ और आप बताओ क्या होगा। ये इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है। ठीक है। हमने स्टेट फाइल हटा दिया है। हमारा रिसोर्स ग्रुप हमारे टेराफॉर्म से ही क्रिएटेड है। आप बताओ अभी क्या होगा। ठीक है। देखो अभी के टाइम में, ओह उसके बाद मैंने सेव किया, मैं एक बार और रन कर देता हूँ। मैंने डीएम हटाया है, उसके बाद से मैंने फाइल सेव नहीं किया था और मैंने टेराफॉर्म प्लान रन कर दिया है। मैं अगले क्लास में आपको बताता हूँ उसको ऑटोमेटिक वो सेव कैसे होता है। मैं चाहता हूँ इनिशियल फेज में आप गलतियाँ करो ताकि बाद में आपको वो ऑटोमेटिक वाला इनिशियल फेज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने कब क्या ऐड किया है क्या रिमूव किया है। ठीक है। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। डे 6 क्लास में मैंने बोला था, डे 6 में मैं वो क्लास स्टार्टिंग के टाइम ही आपको बता दूंगा। ये देखो अब 1 to ऐड बता रहा है, मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये स्टेट फाइल जो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, ये मेमोरी का काम करता है। मेमोरी मतलब जब भी हम लोग टेराफॉर्म प्लान रन करते हैं तो चेक करके बताता है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज प्रेजेंट है या नहीं है। अभी देखो मैंने इसको टेराफॉर्म जो मैंने यहाँ पर मूव किया था वहां पर फिर से डे 5 के फोल्डर में डाल दिया और टेराफॉर्म प्लान रन किया। तो क्या होता है। ठीक है। नो चेंजेस, योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन। अब इस चीज का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि स्टेट फाइल होता क्या है। स्टेट फाइल कुछ भी नहीं होता है, टेराफॉर्म का मेमोरी होता है। वो जब भी आपका टेराफॉर्म प्लान होता है तो स्टेट फाइल को देख के वो प्लानिंग बताता है, और जब आपका अप्लाई होता है तो उसको अपना सोर्स ऑफ ट्रूथ मानता है। अब इसको हम लोग और भी प्रूव करने वाले हैं केस 4 में। ठीक है। चलिए हम लोग क्लियर स्क्रीन करते हैं। अभी केस 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर कोई टैग मेंशन किया है, नहीं किया है। हमने क्यों नहीं मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पर टैग मैंने ही बोला था आप लोगों को कि ऑप्शनल होता है। ये देखो टैग्स जो होता है वो ऑप्शनल होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं पोर्टल में। इधर गया, ये रहा हमारा पोर्टल डेमो हाइफन RG4 में। और यहाँ पर हम लोग टैग्स क्रिएट करते हैं। अब टैग्स होता है क्या है, ये हम लोग आपको पता होना चाहिए। मेटा डेटा होता है क्रिएटेड अंडरस्कोर बाय, मैं यहाँ पर ए कुमार मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। अभी हमारा यहाँ पर क्रिएटेड बाय ए कुमार आ रहा है। यहाँ हमने कुछ मेंशन किया है टैक्स के बारे में, मतलब हमने यहाँ पे टैक्स के बारे में कुछ लिखा है, हमने बोला हमने कुछ नहीं लिखा है। वो ऑप्शनल था, हमने इग्नोर कर दिया है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑप्शनल था टैग, तो हमने रिमूव कर दिया है, मतलब सॉरी इग्नोर कर दिया है। और यहाँ पर मैनुअली मेरे कलीग ने जाकर आई वुड से उसने अपडेट कर दिया है। तो अब हमें देखना है कि होता क्या है। ठीक है। टेराफॉर्म प्लान।
आपको क्या लगता है क्या होगा? देखते हैं। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेट फाइल में क्या लिखा है। टैक्स कर्ली ब्रेसेस है दो, मतलब एम्प्टी है। ओके, अभी देखो ये टेराफॉर्म प्लान में ये क्या हुआ है। अभी टेराफॉर्म प्लान में हम क्या हुआ है, हमने इस चीज को मैनुअली अपडेट किया है। और ये क्या लिखा रहा है, हाइफन क्रिएटेड बाय इज इक्वल टू ए कुमार, और ये माइनस लिखा आ रहा है, मतलब इसको ये डिलीट करने वाला है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा ये क्या है, डिजायर्ड स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पर पोर्टल में हमारा क्या है, करंट स्टेट है। एनी डे डिजायर्ड स्टेट जो बोलेगा वही होगा। मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, डिजायर्ड स्टेट का मतलब ये हुआ, डिजायर्ड स्टेट जो बोलेगा वही होगा। डिजायर्ड स्टेट में आपने बोला है इसको कि मुझे टैग चाहिए, आप बोलोगे कि नहीं, आपने तो बोला ही नहीं है। ये देखो, आपने बोला है कि मुझे टैग चाहिए, आपने बोला कि नहीं मुझे टैग तो मैंने मेंशन ही नहीं किया। किसी ने जाकर टैग अपडेट कर दिया है। उस केस में क्या मैं बोल रहा हूँ कि डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट में क्या होता है कि डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट में क्या होता है, आपका जो डिजायर्ड स्टेट है उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। वो मेक श्योर करता है कि आपका जो भी डिजायर्ड स्टेट में आप जो चाहते हो वही हो। डिजायर्ड स्टेट में हम लोग चाहते हैं कि हमारा टैग में कुछ भी नहीं हो, तो कुछ भी नहीं होगा। अब ये देखो, टेराफॉर्म प्लान हो गया। अभी टेराफॉर्म अप्लाई रन करते हैं हम लोग। ठीक, टेराफॉर्म अप्लाई देखिए क्या करता है। ये, ये क्या बोल रहा है, चेंज करने को, चेंज क्या करने को बोल रहा है, नल में लाने को। अभी मैं यस करूंगा तो ये चीजें अंडू हो जाएगा। मतलब अभी दिखाता हूँ मैं आपको जैसे ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, ये क्या आ रहा है, वन टू चेंज। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे होगे तो आप अभी ये बोलोगे, देखो आकाश, अभी तो आपने मुझे ये बात बोला कि जब भी ये, देखिए पहले मैं रिफ्रेश करके बता देता हूँ। देखिए टैक्स रिमूव हो गया ना। अभी तक आप मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे होगे तो मैंने क्या बोला था आपको कि टेराफॉर्म प्लान जब भी होता है वो किस चीज को देखता है, वो टीएफ स्टेट फाइल को ध्यान से देखता है। ठीक है, और नहीं होता है तब तो वो बोलता है कि मैं सब कुछ क्रिएट ही कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो दोगे मैं सब क्रिएट कर दूंगा। टेराफॉर्म प्लान में यही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बट मैंने आपको क्या बोला था कि टेराफॉर्म प्लान क्या करता है, हमारे टीएफ स्टेट को देखता है अगर एग्जिस्टिंग हुआ तो। लेकिन हमारे जो एपीआई है वहां कुछ नहीं करता है। ठीक है, मतलब मैंने बोला था कि मैं डीएम जो है रिसोर्स ग्रुप ये जा रहा हूँ क्रिएट करना। तो टेराफॉर्म प्लान ने बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं भी जाके क्रिएट करता हूँ। हमें जो भी एरर आया था टेराफॉर्म अप्लाई में आया था। टेराफॉर्म अप्लाई में क्यों आया था कि टेराफॉर्म अप्लाई हमारा यहाँ से प्रोवाइडर के साथ जाता है और हमारे टारगेट एपीआई से इंटरेक्ट करके रिसोर्सेज को क्रिएट करता है। लेकिन लेकिन जब हम लोग टेराफॉर्म प्लान रन करते हैं और हमारा कोई रिसोर्सेज हमने ऑलरेडी बना रखा है, जैसे हमारा डेमो हाइफन RG4 है, और हमने डिजायर्ड स्टेट में क्या लिखा था, कोई टैग मेंशन नहीं किया था, तो क्या होता है उस केस में, वो उस केस में भी हमारे एपीआई से इंटरेक्ट करता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड में हमने जो मेंशन कर रखा है, ठीक है, और हमारा स्टेट फाइल में ये चीजें यहाँ पर 100% सही है या नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, हमने क्या किया, हमने ये डेमो हाइफन RG4 बनाया, हमने उसका स्टेट फाइल बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी विजुअल स्टूडियो कोड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया,
ये हमारा दोनों मिलकर क्या हुआ, डिजायर्ड स्टेट हुआ। ठीक, हमने जब टेराफॉर्म प्लान कनेक्ट किया तो मैंने आपसे यही बात बोली थी कि वो टारगेट एपीआई में नहीं इंटरेक्ट करता है, वो बस टीएफ स्टेट फाइल को ऐड करता है। बट अभी मैं एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगा, जो रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग होती हैं जो हमने टेराफॉर्म से ही बनाया है और उसका स्टेट फाइल प्रेजेंट है, वो हमारे टारगेट एपीआई से जाकर चेक करता है कि हमने यहाँ पर जो बोला है वो 100% या मैचिंग है या नहीं है। इस केस में क्या था, यहाँ पर मैनुअली हमने टैग ऐड कर दिया था। तो क्या हुआ था, desired state was not equal to the current state. At any day, what we want to make sure desired state is equal to my current state. अब desired state और current state कब होगा इक्वल, उसी समय हो सकता है जब ये जो टैग के हमने चेंजेस किए थे वो अनडू हो, मतलब उसको हम लोग रिमूव करें। ठीक, अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अगर अभी भी आपको डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को एक और बार देखो, उस केस को समझो और वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, मैं जा तो अभी हुआ क्या, आपका ये क्या है, डिजायर्ड स्टेट है, ये करंट स्टेट है। करंट स्टेट में आपने मैनुअली क्या ऐड कर दिया है, टैक्स को अपडेट कर दिया है। अब ये जो आपने टैक्स अपडेट कर दिया है तो इस केस में क्या हुआ है, वही हुआ है जो हमने लास्ट केस में डिस्कस किया है। आप अपना टेराफॉर्म प्लान रन करोगे, क्या आएगा, वो यही आएगा कि आपने वो मैनुअली जो चीज अपडेट कर दी है वो हमारे स्टेट फाइल में नहीं है, मतलब डिजायर्ड स्टेट इज नॉट मैचिंग टू आवर करंट स्टेट। क्या करना होगा, डिजायर्ड स्टेट में जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसको करंट स्टेट में लाने के लिए उसको अनडू करना होगा। बट ये जो हमने क्रिएटेड अंडरस्कोर बाय इज इक्वल टू कुमार किया है, ये मेरे मैनेजर ने ही बोला था, ये कुछ प्रायोरिटी चेंजेस हैं जो हमें करना होगा, हम लोग वेट नहीं करेंगे टेराफॉर्म के रन करने का, तो अभी कर दो, बाद में हम लोग देखते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है कि जो आपने चेंजेस किए, हमने क्या चेंजेस किए हैं, टैक्स इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है, क्रिएटेड अंडरस्कोर बाय इज इक्वल टू ए कुमार, ये लिखा है ना हमने। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने मान लो 2 दिन के बाद क्या किया, अपना जो टेराफॉर्म फाइल है जो भी हमने मैनुअली चेंजेस किए थे वो हमने टेराफॉर्म के फाइल में लिख दिया। मतलब राइट नाउ व्हाट वी वांट कि जो हमारे करंट स्टेट में हो वही हमारे डिजायर्ड स्टेट में भी हो। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम उसके लिए दोनों के इक्वल होने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने स्टेट फाइल को भी तो अपडेट करना होगा। सिर्फ मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैंने ये लिख दिया है, तो यहाँ पोर्टल में भी ये चीज है, यहाँ पे भी ये चीज है, बट मिडिल मैन इज माई स्टेट फाइल ना, तो उसको भी तो अपडेट करना होगा ना। उसके लिए कमांड क्या है, आप कुछ मत करो, अभी आप देखो ये टैक्स एम्प्टी पड़ा हुआ है, अब बस ये कमांड रन करो, टेराफॉर्म प्लान, और अभी बताओ आप क्या होगा। अभी आप देखो, अभी हमने कमांड क्या रन किया, टेराफॉर्म प्लान रन कर दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी हमने क्या किया है, अभी हमने टेराफॉर्म प्लान कमांड को रन कर दिया है। यहाँ पर हमारा ये क्या है, करंट स्टेट है, ये हमारा डिजायर्ड स्टेट है। ठीक है, करंट स्टेट में हमने क्या किया, हमने एक ऐड कर दिया टैक्स, और डिजायर्ड स्टेट में भी जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है वहां पर भी हमने ये ऐड कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये टेराफॉर्म प्लान रन किया, और उसके बाद देखो ये क्या लिखा है, नो चेंजेस योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो नो चेंजेस योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं ये कमांड रन करूं, टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव, तो क्या होगा, देखते हैं। अभी आप देखो सेम चीज आ रहा है। अभी ये सही समय है ये समझने का कि इसमें लिखा क्या आ रहा है, Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no differences, so no changes are needed। मतलब हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा डिजायर्ड स्टेट है, ये हमारा क्या है, करंट स्टेट है, बीच में क्या है हमारे पास, टेराफॉर्म है। टेराफॉर्म ने क्या किया है, हैज कंपेयर्ड योर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब
अगेंस्ट योर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये हमारा रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड फाउंड नो डिफरेंसेस, सो नो चेंजेस आर नीडेड। सो हमने क्या किया, हमारा ये जो दोनों है डिजायर्ड स्टेट इज इक्वल टू करंट स्टेट है, और इस चीज को कंपेयर करने के लिए किस चीज को यूज किया है इसने, इसने यूज किया है हमारे स्टेट फाइल को। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्टेट फाइल को हटा दूंगा तो क्या होगा, स्टेट फाइल मेमोरी होता है, स्टेट फाइल का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, तो ये फंडा होता है, ठीक है। अब एक लास्ट यूज केस हम लोग समझ लेते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अभी के टाइम में मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ डेमो हाइफन RG4 को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, डेमो हाइफन RG4 को डिलीट कर दिया है। कहाँ से डिलीट कर दिया है, हमारे रिसोर्स ग्रुप से। अब देखता हूँ क्या होता है। अभी डिलीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वी हैव टू वेट। मैं इसको 2 बार रिफ्रेश कर चुका हूँ, मैं 1-2 मिनट वेट करके फिर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो हमारा डेमो हाइफन RG4 डिलीट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डिजायर्ड स्टेट में क्या है, वी वांट डेमो हाइफन RG4, और करंट स्टेट में क्या हुआ है, मैं ये कहूँगा करंट स्टेट में क्या किया है किसी ने, गलती से कह लो बाय मिस्टेक इसको डिलीट कर दिया है, या इसको डीकॉमी करना था, मतलब इसको डिलीट ही करना था, बट इसको टेराफॉर्म के थ्रू इन लोगों ने नहीं डिलीट किया, इसको डिलीट कर दिया इन लोगों ने मैनुअली। उस केस में क्या हुआ है, हमारा डिजायर्ड स्टेट इज नॉट इक्वल टू द करंट स्टेट, और होना क्या चाहिए, एट एनी केस डिजायर्ड स्टेट शुड बी इक्वल टू द करंट स्टेट। ओके, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेराफॉर्म अप्लाई। चलो मैं प्लान से आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये आ रहा है कि ये सारी चीजें, ठीक है, कि हमारा ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होगा क्योंकि डिजायर्ड स्टेट इज नॉट इक्वल टू द करंट स्टेट एंड समवन हैज डिलीटेड दिस वन। अगर इसको डिलीट ही करना है तो आप टेराफॉर्म का डिस्ट्रॉय कमांड यूज करके डिलीट करो। अगर टेराफॉर्म का डिस्ट्रॉय कमांड में आपको कंफ्यूजन है कि नहीं बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो हाइफन टारगेट यूज करके डिलीट करो। बट आप ऐसे जाके डिलीट नहीं कर सकते, अगर आप उसको डिलीट कर दिए हो तो जब भी आप इसको रन करोगे तो टेराफॉर्म बोलेगा कि लाइक हे आई वांट टू क्रिएट दिस रिसोर्स, और टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव में जब आप इसको इनिशिएट करोगे तो देखो क्या होता है। तो ये क्या होना होगा, ये फाइनली हमारा रिसोर्स ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने 6-7 केसेस डिस्कस कर लिए हैं। आप स्टेप बाय स्टेप करो, आप 2 केसेस को एक बार समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो, और फिर अगले दिन बैठो, फिर डे थर्ड, मतलब जो केस 3 है और केस 4 है उसको समझो, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, फिर अगले केसेस को समझो। और ऐसा नहीं है कि ये डे 5 का डिस्कशन है तो इसको आपको डे 5 में ही कंप्लीट करना है, आप डे 6 का वीडियो देख सकते हो, लेकिन डे 5 का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टेप मतलब फेजेस में देख सकते हो कि 1 घंटे का वीडियो है तो पहला पहले जो 2 केसेस हैं उस पर फोकस करो, फिर तीसरे चौथे पे करो, फिर पांचवें छठे पे करो, वैसे आप कर सकते हो, बट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू इम्प्लीमेंट। ओके, देखिए अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और डेमो हाइफन RG4 ये बन जाएगा, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं। अब लास्ट यूज केस मान लो मैंने rg.tf को हटा दिया, मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। अभी मैं टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ, देखिए क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने अपने डिजायर्ड स्टेट में क्या किया है, अभी मैंने डिजायर्ड स्टेट में जो मेरा डेमो हाइफन RG4 था मैंने उसके फाइल से हटा दिया है, और करंट स्टेट में ऑलरेडी रनिंग है। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, वन टू डिस्ट्रॉय। वन टू डिस्ट्रॉय क्यों आ रहा है कि डिजायर्ड स्टेट में हमें ये कुछ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वी वांट नथिंग। ओके,
करंट स्टेट में ये चीज अप है, मतलब उसमें क्रिएटेड है। At any day, desired state should be equal to our current state, and right now desired state is not equal to the current state. उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए यही करना होगा कि भैया हमारा आपने यहाँ से हटा दिया, मतलब हमें ये रिसोर्स ग्रुप नहीं चाहिए, हम लोग डिलीट नहीं करेंगे। हमने rg.tf से हटा दिया, ये भी एक इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है। हमने डिलीट नहीं किया, हमने rg.tf से हटा दिया और हम लोग टेराफॉर्म प्लान को रन किए तो क्या होगा? अगर आपने rg.tf से हटा दिया तो आप ये याद कर लो कि आपने अपने डिजायर्ड स्टेट में rg.tf आपको नहीं चाहिए। तो टेराफॉर्म ये समझेगा कि आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है? उस चीज को हटाना है वहां से। अब देखिए क्या होता है। अभी टेराफॉर्म अप्लाई और हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव करूंगा। क्या करेगा इसमें? इस चीज को यहाँ से ये डिलीट भी कर देगा और अपने स्टेट फाइल को भी अपडेट कर देगा। ठीक है, अब देखना ये तो मेमोरी को भी तो अपडेट करना होगा ना कि भैया हमको ये चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो ठीक है, वो चीज को हम जाके वहां से डिलीट कर देंगे और अपना जो स्टेट फाइल है उसको भी अपडेट कर देंगे। ये देखो आप, वो रिसोर्स ग्रुप तो डिलीट होगा ही और पैरेलली आपका यहाँ पर भी ये हो जाएगा। इस समथिंग लाइक कि आपने वेटर को कोई चीज ऑर्डर दिया और आप बोल रहे हो कि यार मुझे वो चीज नहीं चाहिए, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? आपसे नोटिफिकेशन लेगा कि आपको नहीं चाहिए, ठीक है, आपसे कंफर्मेशन कि आपको पक्का नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, उसने जाके शेफ को बोलेगा कि भैया उनका जो डिश बना हुआ है उसको हटा दो, और वो जो अपना जो नोटपैड में जहाँ लिख रहा था वहां से भी वो नोटबुक से हटा देगा और वो आपके बिल्डिंग में नहीं आएगा। मतलब ले मैंने एग्जाम्पल में अगर आप समझने की कोशिश करो तो सेम चीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारा टेराफॉर्म स्टेट फाइल भी अपडेटेड हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने कितने सारे केसेस डिस्कस किए, मैं उसको वन बाय वन क्विक रिवीजन कर देता हूँ। हमने कंसेप्ट को समझा क्या है? हमने ये समझा है कि टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं हम लोग, उसके दो केसेस होते हैं। केस वन, मैं बार बार इस चीज को समझा रहा हूँ क्योंकि ये टेराफॉर्म का बेस है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो उसमें आपको दो बेनिफिट्स होगा। पहला तो आपको कुछ भी आगे करूंगा तो कंसेप्ट बस समझना होगा। ये टेराफॉर्म का मतलब 40% है जो केस वाइज समझना जरूरत होता है। कितने लोग होते हैं जो लूप समझ लेंगे, आपका प्रोविजनर समझ लेंगे, आपके मॉड्यूल समझ लेंगे, बट हमेशा इस चीज में कंफ्यूजन रहेगा उनको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका कंसेप्ट डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट का क्लियर नहीं है, और ये इंटरव्यू में भी बहुत सारे सिनारियोज के साथ पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में फोकस मैंने यही किया है कि जितने सारे पॉसिबल सिनारियोज हैं वो मैं समझा दूं। आप इस वीडियो को 5 बार भी देखोगे तो आपको यही लगेगा कि कुछ नया है इसमें। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, क्विकली रिकॉल करते हैं कि हमने अभी डे 5 में क्या क्या डिस्कस किया है। देखिए टेराफॉर्म अप्लाई आपने इंप्लीमेंट किया, टेराफॉर्म अप्लाई हमने इंप्लीमेंट किया। केस वन में क्या था? अगर हमारा न्यू रिसोर्स है, मतलब कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टाइम हम लोग रन कर रहे हैं, तो हमारा टेराफॉर्म अप्लाई जब होगा तो हमारा एक स्टेट फाइल टीएफ टेराफॉर्म स्टेट फाइल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, हमने अपना वो डिजायर्ड स्टेट में कुछ चीज़ों को ऐड किया है, या जैसे अभी के लास्ट एग्जांपल में हमने कुछ रिमूव किया है, तो टीएफ स्टेट फाइल भी हमारा क्या होगा? अपडेटेड हो जाएगा। मतलब अपडेटेड मतलब कुछ ऐड भी हो सकता है, कुछ रिमूव भी हो सकता है। अब टीएफ स्टेट फाइल क्या होता है? वो मेमोरी होता है टेराफॉर्म का। ठीक है, अब मेमोरी क्या होता है क्या नहीं होता है, सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, ये सब चीजें हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली हैं इसको कंपैरिजन के लिए। ठीक, पहला केस जो हमने पढ़ा है, केस वन हमारा क्या था कि हमने टेराफॉर्म प्लान रन किया था रिसोर्स ग्रुप क्रिएशन के लिए, सब कुछ बढ़िया था। उसने बोला था वन रिसोर्स ग्रुप टू ऐड, टेराफॉर्म अप्लाई हमने रेज किया था, रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड, और फाइनली हमारा टीएफ स्टेट फाइल बन गया था। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये चीज हो गया था इसमें, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो केस हमने समझा था, वो केस में हमने क्या किया है? हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाने की कोशिश की थी जिसका नाम था डीएम, और डीएम ऑलरेडी हमारे पोर्टल में प्रेजेंट था। अब ये पता नहीं कैसे बना था, बट पहले से बना रखा था, जैसे ऑटोमेशन के थ्रू भी हो सकता है या मैनुअल प्रोसेस से भी हो सकता है। तो टेराफॉर्म प्लान जब हमने इनिशिएट किया था तो रिसोर्स ग्रुप ये बोल रहा था कि 100% हम लोग बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इनिशिएट करो बस। ठीक है,
टेराफॉर्म अप्लाई में जब हम लोग गए हैं तो हमारा रिसोर्स ग्रुप नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक, ये चीज हम लोग समझ गए। फिर केस 3 हम लोग क्या किए हैं? केस 3 में हमने ये काम किया है कि हमने अपना इनिशिएट किया है प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस इनिशिएट किया है? जो हमारा केस 1 का रिसोर्स था वहां पर हमने टेराफॉर्म प्लान रन किया है फिर से, और टेराफॉर्म अप्लाई रन किया है। उसमें क्या आया है? नो चेंजेस। ठीक है, उसमें यही बोला है कि भैया आपने जो चीजें यहाँ पर बोली हैं, मतलब आपके डिजायर्ड स्टेट में इज इक्वल टू योर करेंट स्टेट। डिजायर्ड स्टेट क्या होता है? जहां से हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड आप बोल दो, जहां से अपने रिक्वेस्ट रेज कर रहे हो। करेंट स्टेट वो होता है जो आपका पोर्टल है। ये वाला यूज केस हम लोग समझ लिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चौथे केस पे आते हैं। ठीक है, अभी चौथा केस जो हमने किया है, चौथे केस में हमने क्या किया है कि हमने अपना एक रिसोर्स ग्रुप जो क्रिएटेड था, जो केस 1 वाला एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड था वैसा ही है, बट हमने अपने जो करंट स्टेट है वहां पर जाकर मैनुअली मैनुअली मैंने क्या किया है, मैनुअली हमने क्या किया है, एक टैग को अपडेट किया था, क्रिएटेड अंडरस्कोर बाय। तो हमने जब टेराफॉर्म प्लान इनिशिएट किया था तो उसमें लिखा आ रहा था कि भैया ये चीजों को अंडू कर दो। क्यों? डिजायर्ड स्टेट में तो नहीं लिखा है कि हमें कोई टैग वैग चाहिए। आपने मैनुअली इसको अपडेट कर दिया है, तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। एट एनी डे डिजायर्ड स्टेट इज माय बॉस। ओके, तो ये प्लान के टाइम में भी आया है और अप्लाई के टाइम में भी आया है। यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बताया था कि जब टेराफॉर्म प्लान होता है, आप कुछ भी क्रिएट करने को बोलोगे वो कर देगा 100%। कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि ये रिसोर्सेज ऑलरेडी क्रिएटेड है डीएम मैनुअली। ये बोला कि हाँ हम क्रिएट कर देंगे, टेराफॉर्म अप्लाई में गया तो एरर आ गया था। लेकिन जब कोई रिसोर्स हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसका हमारे पास स्टेट फाइल प्रेजेंट था। ठीक है, हमारे पास जो डेमो हाइफन 4 था उसका स्टेट फाइल प्रेजेंट था। अगर उसमें कोई मैनुअली चेंजेस हुए हैं तो जब टेराफॉर्म प्लान होगा तो वो जाकर टारगेट एपीआई में जाकर चेक करता है कि डिजायर्ड स्टेट इज इक्वल टू करंट स्टेट है या नहीं है। मतलब हमने जो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में लिखा है, जो हमारे पोर्टल में चल रहा है, और हमारा जो स्टेट फाइल है, ये सब कुछ मैचिंग है या नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ भी मिसमैच होगा तो ये चीजें आएंगी। ठीक, अब केस 4 में हमने ये कर लिया। अब केस 5 में हमने क्या किया है ये हम लोग फाइनली डिस्कस करते हैं। केस 5 में हमने ये काम किया था। इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने मैनुअली एडिट किया था। केस 5 में हमने ये काम किया है कि हमारा रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, वही वाला एग्जांपल कि यहाँ पर जो मैनुअली जो हमने चेंजेस हुआ था, वो हमने समझ लो कि कोई प्रोडक्शन का इशू आया था कि हमारे मैनेजर ने बोला था कर देने को, और हमने उसको कर दिया था चेंजेस। अब हम क्या चाहते हैं कि हम अपने स्टेट फाइल को भी अपडेट करना चाहते हैं कि हमें ये डिजायर्ड स्टेट इज इक्वल टू करंट स्टेट। यही है टेराफॉर्म का खेल कि हमेशा डिजायर्ड स्टेट शुड बी इक्वल टू करंट स्टेट। उसके लिए हमने क्या किया था, हमारा जो डिजायर्ड स्टेट का विजुअल स्टूडियो कोड है वहां पर हमने लिखा था, टैग का कोड अपडेट किया था। और टैग का कोड जब हमने अपडेट किया था तो हमने टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म अप्लाई जब भी किया है उसमें लिखा है नो चेंजेस। क्योंकि डिजायर्ड स्टेट मतलब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में जो हम लोग लिख रहे थे और करंट स्टेट दोनों सेम है। ये बात अलग है कि हमने बाद में ऐड किया था, तो इसका मतलब ये कि हमारा स्टेट फाइल भी अपडेटेड हो गया था न्यू टैग के साथ जो हमने मैनुअली क्रिएट किया था। ठीक है, अब हमारे पास केस 6 क्या था? केस 6 ये था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप है। ठीक है, ये रिसोर्स ग्रुप क्या है हमारा? डेमो हाइफन आरजी 4 है। ठीक, अभी डेमो हाइफन आरजी 4 को हमें डिलीट मैनुअली कर दिया है। तो हम लोग जब टेराफॉर्म प्लान रन कर रहे थे तो बोलेगा भैया हमारे डिजायर्ड स्टेट इज नॉट इक्वल टू
करंट स्टेट, और किसी भी केस में डिजायर्ड स्टेट शुड बी इक्वल टू द करंट स्टेट। तो टेराफॉर्म प्लान भी बोलेगा रिसोर्स क्रिएट करो, और टेराफॉर्म अप्लाई भी बोलेगा रिसोर्स क्रिएट करो, और फाइनली वो रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। अब फाइनली जो केस 7 हमने डिस्कस किया है, वो केस 7 हमने ये डिस्कस किया है कि हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है, वहां के डॉट टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन से हमने डेमो हाइफन RG4 का जो रिसोर्स ब्लॉक था वही हमने हटा दिया है, मतलब रिमूव कर दिया है। तो हमारा क्या हुआ, डिजायर्ड स्टेट इज नॉट इक्वल टू करंट स्टेट। और जब डिजायर्ड स्टेट नॉट इक्वल टू करंट स्टेट होता है, तो डिजायर्ड स्टेट में जो मेंशन होता है वही होता है। डिजायर्ड स्टेट में कुछ भी नहीं मेंशन है, मतलब जो रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड है उसको डिलीट करो, डिस्ट्रॉय करो। और उसमें होगा, हुआ क्या था, जब हमने टेराफॉर्म प्लान किया था तो आया था कि हम वो रिमूव करने वाले हैं, और टेराफॉर्म अप्लाई में भी वो रिमूव हो गया था, और हमारा स्टेट फाइल भी अपडेट हो गया था। इसी के साथ मैंने जो भी केसेस डिस्कस किए डिजायर्ड स्टेट एंड करंट स्टेट का, वो सारा आपको पहले समझाया है, फिर उसका डेमो किया है, और फिर उसका फाइनल एक कंक्लूजन दे दिया है। मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे नहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी आप मेरा एक बार ये वीडियो देखोगे और आपको ये सातों के सातों केस समझ में आ जाएंगे। मैं आपको यही बात फिर से बोलूंगा, केस 1 आप पहले देखो, केस 2 देखो, फिर कंफर्टेबल हो जाओ, फिर केस 3 देखो, केस 4 देखो, फिर केस 5 देखो, फिर केस 6 देखो, फिर केस 7 देखो। और जब केस 7 देखो तो मेक श्योर फ्रॉम केस 1 टू केस 6 ईच एंड एवरी जो भी हमने केसेस डिस्कस किए, इट शुड 100% मेक सेंस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू में भी ये बहुत बेनिफिट होगा। ओके, क्योंकि इससे बहुत सारे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और जितने पॉसिबल हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप टेराफॉर्म में काम करोगे ना, ये सारी चीजें आपको डेली रूटीन में झेलना होगा। हो सकता है कि आपने रिसोर्सेज बना दिया है, किसी ने मैनुअली अपडेट कर दिया। अब आप चाहते हो यार कि नहीं, मेरे को इससे ही, मेरे को जो मैनुअली किया उसको डिलीट करना है, तो केस 4 आ जाएगा। आप चाहते हो नहीं यार, वो मैनुअली तो मैं नहीं किया था, क्योंकि टेराफॉर्म का पाइपलाइन रन करने का टाइम नहीं था, या P1 था, तो केस 5 आ जाएगा। अब आप ये चाहते हो कि मेरे को रिसोर्स को कुछ को डिलीट करना है, तो या तो डिस्ट्रॉय से कर दो, या मेरे को ये भी रिमूव करना है, तो केस 7 आ जाएगा, है कि नहीं। अब आप इनिशियल फेज में हो, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है यार कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि रिसोर्स ग्रुप में ये हमेशा 100% क्यों आ रहा है बनाने को, जबकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो केस 2 आ जाएगा। तो ये वीडियो आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा। सो फिर से मेरा यही रिक्वेस्ट है, गो थ्रू दिस वीडियो जितनी बार आप, जब तक आपको ये चीजें 100% क्लियर ना हो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।